ईश्वर का अवतरण इस सृष्टि में सब कुछ बदलता है। राजा बदलते हैं, समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है ईश्वर का प्रेम। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, जब मनुष्य अपने ही कर्मों से टूटने लगता है, तब ईश्वर स्वयं उतरते हैं। आज की यह कथा है श्री कृष्ण की महालीला, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। मथुरा का राजा कंस शक्तिशाली पर भीतर से डरपोक। एक दिन आकाशवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। भय ने कंस को राक्षस बना दिया। उसने अपनी ही बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर नवजात शिशु निर्दयता से मार दिया गया। पर वो भूल गया, भाग्य को कोई नहीं मार सकता। भाद्रपद मास, काली अष्टमी की रात, आकाश गरज उठा, बिजलियां चमकी, कारागार में दिव्य प्रकाश फैला, ताले खुल गए, जंजीरें गिर पड़ी। देवकी की गोद में प्रकट हुए श्री कृष्ण। वो रोए नहीं, वो मुस्कुराए, क्योंकि ईश्वर जानते थे अब लीला प्रारंभ होगी। वसुदेव नन्हे कृष्ण को लेकर यमुना पार चले। भयंकर वर्षा, तेज धारा, लेकिन यमुना स्वयं रास्ता देने लगी। शेषनाग छत्र बनकर कृष्ण की रक्षा कर रहा था। ये संदेश था, जब ईश्वर साथ हो तो प्रकृति भी झुक जाती है। नंदगांव में कृष्ण भगवान नहीं थे, वो कन्हैया थे। माखन चोरी, मटकी फोड़ना, ग्वालबालों संग हंसी। यशोदा मैया जब कृष्ण को बांधने आई तो रस्सी छोटी पड़ गई, क्योंकि ईश्वर केवल प्रेम से बंधते हैं, अधिकार से नहीं। कंस ने एक के बाद एक राक्षस भेजे, पूतना, ममता का मुखौटा और भीतर विष। कृष्ण ने उसका अंत किया। ये लीला सिखाती है, जो प्रेम का दिखावा करता है पर भीतर अहंकार रखता है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। यमुना विषैली हो चुकी थी, लोग डर में जी रहे थे। कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई। कालिया नाग फन फैलाए खड़ा था, लेकिन कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। अहंकार टूट गया। कालिया ने क्षमा मांगी। संदेश स्पष्ट था, अहंकार झुकेगा, प्रेम बचेगा। इंद्र को अपने देवत्व पर घमंड हो गया। कृष्ण ने कहा, कर्म का सम्मान करो, डर का नहीं। इंद्र ने प्रलय ला दी। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा लिया। ये लीला कहती है, जो सत्य के साथ हो वह अकेला भी अडिग रहता है। रासलीला शरीर की कथा नहीं, आत्मा की पुकार है। हर गोपी को कृष्ण अपने लगे, क्योंकि ईश्वर हर भक्त के हृदय में समान रूप से रहते हैं। कृष्ण मथुरा लौटे, जहां भय था वहां न्याय आया। कंस का अंत हुआ, अत्याचार मिटा, धर्म फिर से खड़ा हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। ये सिर्फ युद्ध नहीं, जीवन की गीता थी। कृष्ण कोई कथा नहीं, कृष्ण एक मार्ग है। जो उन्हें समझ गया वो जीवन समझ गया। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।